दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संदीप थाल एजुकेशन में। तो इस वीडियो में हम इंडिया और वर्ल्ड के अगस्त 2024 मंथ के करंट अफेयर्स करेंगे। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, हमने जो है मंथ वाइज करंट अफेयर्स की जो PDF बना रखी है और भी इसमें जो PDFs हैं, तो आप देख सकते हैं कि अगस्त 2024 सिंगल मंथ की PDF फाइल भी हमने बना रखी है। जुलाई अगस्त की भी है 2 मंथ की। जनवरी से लेकर के अगस्त 2024 से लास्ट 8 मंथ की PDF फाइल हमने बना रखी है। और आपके जो है सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक की, यानी कि पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स की PDF हमने बना रखी है। और जनवरी 2023 से लेकर के और आपके जो है अगस्त 2024 तक की, यानी कि लास्ट 20 मंथ की PDF फाइल भी हमने बना रखी है। और एक PDF फाइल जो है वो है लास्ट 32 मंथ की, जिसमें आपके जनवरी 2022 से अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर्स हमने बनाए हुए हैं। इसमें आप कंटेंट देख सकते हैं। इस तरह से हमने क्वेश्चंस है, फिर उसके बाद में उसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, फिर आंसर है और फिर पूरी डिटेल्स दी हुई है। तो आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स के साथ में हमने यहाँ पे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के आए तब भी आप उसको कवर कर सको, और जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है वो भी आप उसमें कवर कर सको। तो इस तरह से इस PDF में जो है आपको ये डाटा मिलेगा। और PDF का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से PDF ले सकते हैं। और हमारी वेबसाइट है indiacurrentgk.com, आप वहाँ से भी PDF फाइल ले सकते हैं। और इसी के साथ इसी तरह से हमने जो है हरियाणा करंट अफेयर्स भी बना रखी है, जिसमें आपकी सिंगल मंथ की है, अगस्त की 2 मंथ की भी है, और लास्ट 8 मंथ की भी है, और लास्ट 1 ईयर की भी है, और आपके जो है इसमें लास्ट 20 मंथ की भी है। तो इनमें भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से ही हमने कंटेंट जो है वो पूरा कवर किया हुआ है। क्वेश्चंस, फिर ऑप्शंस, फिर आंसर, फिर डिटेल्स, और पूरी जो है इसमें इस तरह से कवर किया हुआ है। तो अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो इनका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप हमारी वेबसाइट है indiacurrentgk.com, उसके ऊपर भी विजिट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। प्रधानमंत्री ने 31 अगस्त 2024 को कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो दोस्तों ये दिखाई है 3 को, तो ऑप्शन C इसका राइट आंसर है। तो ये जो 3 है ट्रेनें हैं, ये आपके एक तो है चेन्नई से नागरकोइल तक की, दूसरी है मदुरई से बेंगलुरु की, और तीसरी है मेरठ से लखनऊ के बीच चलेगी। तो ये इनका जो है PM ने इनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। और अब जो है देश भर में 102 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। तो दोस्तों, जो वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत है वो 15 फरवरी 2019 को मेक इन इंडिया स्कीम के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। ऑप्शन A इसका आंसर है। तो 31 अगस्त 2024 को जो है पश्चिम बंगाल में कोलकाता के अंदर ये फाइनल मुकाबला हुआ था। और इसमें जो है नॉर्थ ईस्ट ने जो है इसमें जो आप का मोहन बागान है, तो इन्होंने नॉर्थ ईस्ट ने मोहन बागान को जो है हरा करके और पहली बार यह खिताब अपने नाम किया है। तो दोस्तों, डूरंड कप की शुरुआत 1988 में हुई थी, और जो पहली प्रतियोगिता थी वो शिमला में आयोजित की गई थी। और ये एशिया का सबसे पुराना जो है वो फुटबॉल का टूर्नामेंट है ये। नेक्स्ट है, अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में आरती ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें आरती ने कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन C इसका आंसर है। तो पेरू में आयोजित हुई है ये अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो इसमें 10,000 मीटर रेस वॉक में जो है आरती ने नेशनल रिकॉर्ड बना करके कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट नमन का कौन सा चरण लॉन्च किया है? तो ये किया है पहला चरण इसका, जो है अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन A इसका आंसर है। तो इसे जो है रक्षा पेंशन भोगियों, जाने माने सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है, पैरालंपिक में ट्रैक इवेंट में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है प्रीति पाल। ऑप्शन A इसका आंसर है। तो प्रीति पाल जो स्प्रिंटर है, इन्होंने जो है भारत को पैरालंपिक गेम्स के इतिहास का पहला ट्रैक इवेंट मेडल दिलाया है, जो कि इन्होंने 100 मीटर की
35 कैटेगरी के अंदर जो है रेस पूरी करके कांस्य पदक इसमें जीता था। नेक्स्ट, किस देश के पर्यटन बोर्ड को पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन का स्वर्ण पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है नेपाल पर्यटन बोर्ड को। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है, नेपाल पर्यटन बोर्ड। नेक्स्ट है, अब एक यूपीआई अकाउंट से अधिकतम कितने लोग पेमेंट कर सकेंगे? तो ये अभी कर सकते हैं 5। 30 अगस्त 2024 को जो है सरकार ने यूपीआई ऐप में एक नया फीचर यूपीआई सर्किल डेलीगेटेड पेमेंट सर्विस लॉन्च किया है। तो इसके तहत जो है आप अपने यूपीआई ऐप में एक या उससे ज़्यादा जो 5 व्यक्तियों तक को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें अवनी लेखरा ने विमेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग की SH1 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। अवनी लेखरा जो है वो राजस्थान से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में मनीष नरवाल ने कौन सा पदक जीता है? मनीष नरवाल ने जो है इसमें रजत पदक जीता है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल की SH1 कैटेगरी में रजत पदक जीता है। तो मनीष जो है ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, 29 अगस्त 2024 को भारत के किस न्यूक्लियर सबमरीन का जलावतरण किया गया? तो ये दोस्तों INS अरिघात। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो INS अरिघात जो है ये INS अरिहंत का एक उन्नत संस्करण है और इसमें कई तकनीकी सुधार जो है वो किए गए हैं और इसकी जो अटैक रेंज है वो 750 किलोमीटर तक की है। तो इसी के साथ जो भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के अलावा दुनिया का 6ठा न्यूक्लियर ट्रायड देश बन गया है। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का कहाँ जलावतरण किया गया? तो इसका किया गया था गोवा के अंदर। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है, गोवा। नेक्स्ट है, अमीर महतो किस राज्य के पहले ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बने हैं? तो ये बने हैं झारखंड के। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो दोस्तों जो हम आपको ये क्वेश्चन करवा रहे हैं ये सभी हमने PDF में जो है वो कवर किए हुए हैं। PDF के अंदर और भी क्वेश्चंस हैं और साथ में जो आपके इम्पोर्टेंट डेज हैं, जो भी आपके इसमें थीम्स हैं वो भी इसमें हमने कवर की हुई है। तो PDF के अंदर पूरी डिटेल्स से हमने क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो उनका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें और वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। और हमारी वेबसाइट है indiacurrentgk.com, आप उसके ऊपर भी विजिट करके ये PDF ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2024 के लिए कितने टीचर्स को चुना गया है? तो ये चुना गया है 16 को। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो 5 सितंबर को जो है ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट है, द्वितीय भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन जो है दोस्तों 26 अगस्त 2024 को सिंगापुर में किया गया था और ऑप्शन सी इसका आंसर है। जो इसका पहला संस्करण था उसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट है, कार्यस्थलों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है सी बॉक्स की। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, डाक विभाग ने 6ठी से 9वीं कक्षा तक के बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की हुई है? तो ये है दीन दयाल स्पर्श योजना। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, ICC के सबसे युवा भारतीय चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो ये बने हैं जय शाह, जो कि 35 वर्ष की उम्र में जिसमें जो है चुने गए हैं। तो ये 1 दिसंबर 2024 को ग्रेग बार्कले का कार्यकाल खत्म होने पर पदभार संभालेंगे। तो शाह जो है वो ICC के चेयरमैन बनने वाले 5वें भारतीय हैं। नेक्स्ट है, SBI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी। ऑप्शन ए इसका आंसर है। इन्होंने जो दिनेश खारा का स्थान लिया है, जो कि 27 अगस्त को रिटायर्ड हो गए थे। तो दोस्तों ICICI जो आपका SBI है वो देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है।
नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है? तो सुक्खू सरकार जो है, तो सुक्खू सरकार जो है वो इस समय हिमाचल प्रदेश में है। तो आंसर इसका है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 29 अगस्त 2024 को जारी हरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर फैमिली कौन सी है? तो ये है अडानी फैमिली, गौतम अडानी की जो फैमिली है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये बनाए गए हैं बी श्रीनिवासन को, जो कि 1992 बैच के बिहार कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सतीश कुमार को। ऑप्शन ए इसका आंसर है। ये जो है 1986 बैच के भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा यानी कि IRMS के अधिकारी हैं, और वह जो रेलवे बोर्ड के इतिहास में अनुसूचित जाति के पहले अध्यक्ष और CEO है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस जिले के धुलीखेल नगर पालिका को देश का पहला स्वस्थ शहर घोषित किया है? तो ये है कावेर पालन चौक। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कावेर पालन चौक जिले के धुलीखेत नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश का मून स्नाइपर से संपर्क टूट गया? तो मून स्नाइपर जो है ये जापान का मिशन था। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। और जापान के अंतरिक्ष जो एजेंसी जाक्सा है उसका इससे संपर्क टूट गया था। नेक्स्ट, देश में कितने औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे? तो ये भी 12 बनाए जाएंगे, जो कि देश के 9 राज्यों में बनाए जाएंगे। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में खेल अकादमी, खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो यह देश का पहला ऐसा खेल स्थल होगा जहां एक स्थान पर खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय होंगे। नेक्स्ट, भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 कहां से लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है चेन्नई से। तो तमिलनाडु के चेन्नई से, जो इसको 24 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, 10 साल में अब तक कितने जनधन अकाउंट खोले गए हैं? तो ये खोले गए हैं 53.13 करोड़। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो 28 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत देश में की गई थी, और तब से लेकर के अब तक जो है 53.13 करोड़ लोगों को इसमें खाते खोले गए हैं। नेक्स्ट है, मुत्तमीज मुरुगन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था पलानी में, और पलानी जो है ये तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, महिलाओं की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा बिहार के अंदर। ऑप्शन ए इसका आंसर है। 11 से लेकर के 20 नवंबर 2024 तक इसका आयोजन राजगीर बिहार में किया जाएगा। नेक्स्ट, 8वां धर्म सम्मेलन कहाँ 2024 जो है हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था गुजरात के अहमदाबाद में। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, शूटर मन्नू भाकर के नाम से कहाँ शूटिंग रेंज खोली गई है? तो ये खोली गई है ग्वालियर में, जो कि मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो मन्नू भाकर ने जो है अभी पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जो है देश को दिलाए थे। नेक्स्ट है, MRF सैलून्स कैटेगरी चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली पहली महिला कार रेसर कौन बनी है? तो ये बनी है पुणे की रहने वाली डायना पुंडोल। ऑप्शन ए इसका आंसर है, डायना पुंडोल। नेक्स्ट, राजस्थान से किस राज्य तक श्री कृष्ण गमन पथ बनाया जाएगा? तो यह है राजस्थान से मध्य प्रदेश तक। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, ब्राजील में 17वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इसमें भारत ने 5 पदक जीते थे इसमें, जिसमें 1 स्वर्ण और 4 रजत पदक थे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ई पुस्तकालय ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इसको जो है CBSE ने लॉन्च किया है। CBSE ने राष्ट्रीय ई पुस्तकालय ऐप की लॉन्चिंग की है।
नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ 10वें द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास में भाग लिया है? तो ये अभ्यास जो है दोस्तों श्रीलंका के साथ भारत आयोजित करता है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। इसका आयोजन जो भी हाल ही में 12 से 25 अगस्त तक हुआ था श्रीलंका के अंदर। नेक्स्ट है आपका, माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये है तेगबीर सिंह। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो पंजाब के रोपड़ के 5 वर्षीय तेगबीर सिंह ने माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का नया रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट, पेंशन की गारंटी यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये है महाराष्ट्र। यूपीएस की फुल फॉर्म जो है वो आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम, और इसको जो है एनपीएस के विकल्प के तौर पर सरकार ने पेश किया है। नेक्स्ट है, किस संघ शासित प्रदेश में 5 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी गई है? तो ये है लद्दाख में। पहले यहाँ पर 2 ही जिले थे, लेह और कारगिल। अब 5 और नए बनने पर 7 जिले इसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट, बैडमिंटन में एशियन अंडर 15 चैंपियन बनने वाली तीसरी भारतीय कौन बन गई है? तो ये बन गई है तन्वी पन्नी। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, 25 अगस्त 2024 को किस देश ने पाकिस्तान को पहली बार टेस्ट मैच में हराकर इतिहास रचा है? तो ये है बांग्लादेश ने। तो बांग्लादेश ने जो पहली बार पाकिस्तान को टेस्ट मैच में हराया है, और जो है अभी दूसरा मैच था वो भी जीत करके उन्होंने जो है पाकिस्तान को पहली बार सीरीज भी हराई है 2-0 से। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस सलामी बल्लेबाज ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये है शिखर धवन, द गब्बर के नाम से मशहूर। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें भारत ने रजत पदक जीता है, और सर्फिंग खेल को पहली बार जो है अभी 2026 एशियाई खेलों में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन सी पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है? तो ये जो दोस्तों एनपीएस को दी है, एनपीएस की जगह यूपीएस को दी है। ऑप्शन ए इसका आंसर है, यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। नेक्स्ट, देश में पहली बार किस रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट की 24 अगस्त 2024 को सफल लॉन्चिंग की गई? तो ये है रोमी 1। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के कितने खिलाड़ी चुने गए थे? तो इसमें भारत के जो है 84 खिलाड़ी चुने गए थे। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य ने सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? तो उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री जो है मोहन मांझी, उन्होंने सुभद्रा योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट, लुसाने डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें नीरज चोपड़ा को जो है रजत पदक मिला था। तो नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक 2024 में भी रजत पदक जीता है, और लुसाने डायमंड लीग 2024 में भी रजत पदक इन्हें मिला है। नेक्स्ट, भारत के किस एयरपोर्ट को जुलाई 2024 के लिए एयर एशिया एक्स का बेस्ट स्टेशन अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है अमृतसर में स्थित श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, 70वें फिल्म अवार्ड्स में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? तो ये है गुलमोहर को। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो मनोज बाजपेयी और शर्मिला टैगोर अभिनीत फिल्म है गुलमोहर, इसको 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है। कन्नड़ फिल्म कांतारा ने बेस्ट एक्टर और बेस्ट फिल्म के 2 अवार्ड जीते हैं। इसके लिए ऋषभ शेट्टी जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए हैं। नेक्स्ट है, देश में अगले 5 साल में कितनी मेडिकल सीटें बढ़ेगी? तो पीएम ने जो है 15 अगस्त को घोषणा की थी कि अगले 5 साल में 75,000 मेडिकल सीटें जो है देश में बढ़ाई जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, इसरो ने देश के किस सबसे छोटे रॉकेट से EOS-08 को लॉन्च किया? तो ये है SSLV-D3। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में अग्नि मिसाइल के किस जनक का निधन हो गया? तो ये है RN अग्रवाल। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो इनका पूरा नाम है राम नारायण अग्रवाल। इनका जो है अभी 15 अगस्त को निधन हो गया।
तो डॉक्टर अग्रवाल को मिसाइल टेक्नोलॉजी में उनके अहम योगदान के लिए 1990 में पद्म श्री और 2000 में पद्म भूषण से जो सम्मानित किया गया था। उन्हें अग्निमैन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी लगातार 11वीं बार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से झंडा फहराने वाले कौन से प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये बन गए हैं तीसरे प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी इसका आंसर है। उनसे पहले जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 बार, इंदिरा गांधी 16 बार जो है वो झंडा फहरा चुकी है लाल किले से। मोदी 11वीं बार हैं। मनमोहन सिंह जो है 10 बार जो उन्होंने यहाँ से झंडा फहराया था। तो 78वें स्वतंत्रता दिवस की थीम जो है वो विकसित भारत रखी गई है। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच कौन बने हैं? तो ये बने हैं दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मॉर्ने मोरकल। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है, मॉर्ने मोरकल। और गौतम गंभीर जो है वो भारत के हेड कोच हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है पी हरीश को, जो कि 1990 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं। उन्होंने जो है रुचिरा कंबोज की जगह इस जगह पर जो है स्थान ग्रहण किया है। नेक्स्ट है, 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने कितने वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति प्रदान की है? तो ये है 103। इनमें जो है 3 मरणोपरांत सहित 4 कीर्ति चक्र, 4 मरणोपरांत सहित 18 शौर्य चक्र, 1 बारटू सेना मेडल वीरता के लिए, 2 मरणोपरांत सहित 63 सेना पदक वीरता और 11 नौसेना पदक वीरता और 6 वायुसेना पदक वीरता शामिल है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में कब से कब तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया? तो इसका आयोजन जो है 9 से 15 अगस्त तक किया गया था। ऑप्शन बी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2024 तक कितने भारतीय वेटलैंड्स रामसर सूची में शामिल हो गए हैं? तो ये है 25। तो अभी जो है तमिलनाडु के नंजरायण पक्षी अभयारण्य और कोजुवेली पक्षी अभयारण्य के साथ ही मध्य प्रदेश के तवा जलाशय को रामसर साइट का टैग मिला है। और इसी के साथ ही जो 15 अगस्त 2024 तक भारत के 85 स्थान जो है रामसर सूची में शामिल हो गए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के 18 साइट है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की 10 साइट जो है वो इस सूची में शामिल है। नेक्स्ट है, किन्हें वर्ष 2023-24 के लिए कवि नर्मद साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है बाबा भांड और ईश्वरलाल परमार को। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, WHO ने 14 अगस्त 2024 को किसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? तो ये किया है मंकी पॉक्स को। एम पॉक्स जो है इसे कहते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर है। मंकी पॉक्स चेचक जैसी एक वायरल बीमारी है। नेक्स्ट है, पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति भारत में कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन जो है दोस्तों वो किया गया था तमिलनाडु के सुलूर में। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, इसमें जो है देश की पहली लिथियम खदान कहाँ शुरू की जा रही है? तो ये की जा रही है छत्तीसगढ़ के कटघोरा में। ऑप्शन ए इसका आंसर है, छत्तीसगढ़ का कटघोरा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त फसलों की कितनी किस्में जारी की है? तो ये की है 109। ऑप्शन डी इसका आंसर है। इसमें जो है आपके 61 फसलों की 109 किस्मों में 34 प्रक्षेत्र फसलें और 27 बागवानी फसलें शामिल हैं। नेक्स्ट है, हॉकी इंडिया ने किस खिलाड़ी की 16 नंबर की जर्सी रिटायर की है? तो ये है दोस्तों PR श्रीजेश, जो कि भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर रहे हैं, दिग्गज गोलकीपर खिलाड़ी हैं। इन्होंने भी हाल ही में पेरिस ओलंपिक गेम्स में टीम को कांस्य पदक दिलाने के बाद संन्यास ले लिया था, जिसकी घोषणा इन्होंने पहले ही कर दी थी। नेक्स्ट है, पैरालंपिक गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है पेरिस में किया गया है 28 से लेकर के और 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक। और पेरिस में ओलंपिक भी पेरिस के अंदर ही आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट है, भारत ने 1000 किलोग्राम के किस बम का सफल परीक्षण किया है? तो ये है गौरव नाम का बम। ऑप्शन बी इसका आंसर है। इसका जो उड़ीसा तट से सफल परीक्षण किया गया है और इसको जो वायुसेना के सुखोई MK1 फाइटर जेट से लॉन्च किया गया था।
नेक्स्ट है यूनिसेफ और किस राज्य सरकार ने स्तनपान को प्रोत्साहित करने में पिता की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाया है? तो ये है पश्चिम बंगाल ने। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो आंसर है। नेक्स्ट है भारत ने स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये किया है जैसलमेर के पोखरण फील्ड जो फायरिंग रेंज है वहाँ से किया है। ऑप्शन डी इसका जो है इसमें आंसर है और इसे जो है DRDO ने विकसित किया है। नेक्स्ट है NIRF रैंकिंग 2024 में देश का सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षण संस्थान कौन सा बना है? तो ये है दोस्तों IIT मद्रास। ऑप्शन बी जो है वो इसका आंसर है। और दूसरे नंबर पर बेंगलुरु IIT जो बेंगलुरु को है इसको स्थान मिला है। नेक्स्ट है NIRF रैंकिंग 2024 में मुक्त विश्वविद्यालय की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला है? तो ये मिला है आपके राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू को मिला है। ऑप्शन ए इसका जो है आंसर है। नेक्स्ट है नलगंगा वेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र में, जो कि 426.25 किलोमीटर लंबी यह है नदी परियोजना है। नेक्स्ट देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, जो कि गुरु घासीदास तमोल पिंगला अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के तौर पर जो इसमें मंजूरी दी गई है छत्तीसगढ़ के, और यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा जो 2829 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने किस देश के उलान बटोर में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लिया है? तो ये खान क्वेस्ट अभ्यास जो दोस्तों मंगोलिया में आयोजित किया गया था 27 जुलाई से लेकर के 9 अगस्त 2024 तक। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है जुलाई 2024 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है इंग्लैंड के तेज गेंदबाज गस एटकिंसन को। तो ऑप्शन ए इसका जो है आंसर है। नेक्स्ट है जुलाई 2024 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है चमारी अट्टापट्टू को, जो कि श्रीलंका की प्लेयर है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है अमेरिका में भारत के राजदूत कौन बने हैं? तो विनय मोहन क्वात्रा जो है अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने हैं। 1988 बैच के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर है विनय मोहन क्वात्रा। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है सैनिटरी पैड के लिए बैटरियों के खाते में पैसे डालने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ उदार शक्ति 2024 अभ्यास में हिस्सा लिया है? तो यह आयोजन जो है मलेशिया में हुआ था। तो भारत ने जो है मलेशिया के साथ इसमें भाग लिया था। ऑप्शन बी इसका आंसर है। मलेशिया के क्वांतान में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री जन धन योजना को कितने साल पूरे हो गए हैं? तो इसको जो है 28 अगस्त को 10 साल पूरे हो गए हैं। दोस्तों जो हम आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं अगर आपको पूरे डिटेल्स के साथ में करने हैं तो हमने PDF फाइल बना रखी है। आप PDF फाइल अगर लेना चाहते हैं तो उनका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से PDF फाइल ले लीजिएगा। और हमारी वेबसाइट indiacurrentgk.com आप उसके ऊपर भी विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के किस खिलाड़ी को 100 ग्राम ज़्यादा वजन के कारण डिस्क्वालीफाई कर दिया गया? तो ये जो है विनेश फोगाट को किया गया था, जो कि पहलवान है, और ये जो है फाइनल में पहुंच गई थी, परंतु इनका वजन जो है 50 किलोग्राम निर्धारित मानक से 100 ग्राम ज़्यादा होने के कारण इनको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो भारत जो है पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा था दोस्तों। इसमें भारत को 1 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक मिले थे, जिस कारण भारत 71वें स्थान पर रहा था। इसमें अमेरिका पहले स्थान पर रहा है, चीन दूसरे और जापान तीसरे स्थान पर पदक तालिका में रहा था। नेक्स्ट है भारत के नए कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं TV सोमनाथन। TV सोमनाथन जो है 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। नेक्स्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से नवाजा गया है? तो ये जो है तिमोर लेस्ते का जो है सबसे बड़ा सम्मान है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है भारत के सबसे युवा
ओलंपिक मुक्केबाजी रेफरी कौन बने हैं? तो ये बने हैं काबिलन साई अशोक, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है ICAR CMFRI का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर प्रिशन जॉर्ज को, ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वो जो है मशहूर नृत्यांगना थी जिनके 84 साल की उम्र में निधन हो गया है। ये जो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए जानी जाती थी। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है प्रवर्तन निदेशालय के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं राहुल नवीन, ऑप्शन बी इसका आंसर है। ये 1993 बैच के IRS अधिकारी है। तो दोस्तों जो है प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED, इसकी स्थापना 1956 में की गई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। नेक्स्ट है इसमें आपका GST में बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण लागू करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये है उत्तराखंड, ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है किस देश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये है बांग्लादेश में। वहाँ पर जो अभी तख्तापलट हो गया था और इसी कारण जो है शेख हसीना को वहाँ पर अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। नेक्स्ट है सबसे अधिक लोगों के डमरू बजाने के लिए गिनीज बुक में किस शहर का नाम दर्ज हुआ है? तो ये है उज्जैन का, ऑप्शन सी इसका आंसर है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो है 5 अगस्त 2024 को महाकाल लोक के पास शक्ति पथ पर 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर यह रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट 5वें गोल्डन स्लैम विनर कौन बने हैं? तो ये बने हैं नोवाक जोकोविच। तो सर्बिया के ये खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। इन्होंने पेरिस ओलंपिक के मेंस सिंगल्स के फाइनल मैच का खिताब जो है जीता था और टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम और ओलंपिक के गोल्ड जीतने वाले को गोल्डन स्लैम विनर माना जाता है। और जोकोविच ऐसा करने वाले 5वें प्लेयर बने हैं। उनसे पहले जो है राफेल नडाल, सेरेना विलियम्स, आंद्रे अगासी, स्टेफी ग्राफ ये जो है अवार्ड जीत चुके हैं। नेक्स्ट BSF के महानिदेशक का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है ये सौंपा गया है आपका दलजीत सिंह चौधरी को, ऑप्शन बी इसका आंसर है। उत्तर प्रदेश कैडर के 1990 बैच के सीनियर IPS अधिकारी हैं दलजीत सिंह चौधरी। इन्हें जो है 3 अगस्त 2024 को BSF का नया महानिदेशक बनाया गया है। इनसे पहले जो है नितिन अग्रवाल जो है ये निदेशक थे इनके। तो दलजीत सिंह को अब तक 3 बार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट CISF के DG कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह भट्टी, जो कि बिहार कैडर के 1990 बैच के IPS अधिकारी हैं। नेक्स्ट है भारतीय शूटर स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो स्वप्निल कुसाले ने 1 अगस्त 2024 को ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता है। महाराष्ट्र के रहने वाले हैं ये। नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कितने नए स्थल जोड़े गए हैं? तो ये जोड़े गए हैं 24, तो ऑप्शन है डी इसका आंसर है। तो इसमें 24 में जो है 19 सांस्कृतिक, 4 प्राकृतिक और 1 मिश्रित श्रेणी में आता है। तो इसमें असम का मोईदाम जो है भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है अब। तो भारत से 43 स्थान हो गए हैं इसमें। नेक्स्ट निकोलस मादुरो को किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं वेनेजुएला के, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है किसने 80 रिजर्वेशन SC कैटेगरी जो उसमें रिजर्वेशन में कोटे में कोटा को मंजूरी प्रदान की है? तो ये की है सुप्रीम कोर्ट ने। तो 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन कोटे को लेकर अपना 20 साल पुराना फैसला पलटा है। तो राज्य सरकारें जो है अनुसूचित जाति यानी कि SC के रिजर्वेशन में कोटा दे सकेगी, क्योंकि SC के अंदर भी बहुत सारी कास्ट ऐसी है जो रिजर्वेशन का सही से लाभ जिनको नहीं मिला है और कुछ कैटेगरी थी जिनको बहुत ज़्यादा इसमें लाभ मिला था और वही जो है लगातार लाभ ले रहे थे और जो पिछड़ी थी वो उसमें और पिछड़ी से पिछड़ी हो रही थी। तो इसीलिए जो है कोर्ट ने ये फैसला दिया है। नेक्स्ट है UPSC के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया दोस्तों प्रीति सुदन को, जो कि 1983 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर की IAS अधिकारी हैं और ये
हरियाणा के मूल रूप से चरखी दादरी से बिलोंग करती है। तो इन्होंने मनोज सैनी की जगह जो है ये स्थान ग्रहण किया है। नेक्स्ट है, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने देश भर के कितने ECHS पॉलिक्लिनिकों में ई-सेहत टेली परामर्श की पायलट परियोजना शुरू की है? तो ये की है 12 के अंदर। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है आपका GEEF ग्लोबल वाटर टैंक पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है केंद्रीय जल आयोग ने। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, टोयोटा किस राज्य में 20,000 करोड़ रुपए का प्लांट लगाएगी? तो ये लगाएगी महाराष्ट्र के अंदर। जापान की जो है ये कंपनी है टोयोटा। ऑप्शन बी इसका आंसर है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, भारतीय सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला DG कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों साधना सक्सेना नायर। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, 31 जुलाई 2024 को किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर का निधन हो गया? तो ये है अंशुमान गायकवाड़। ऑप्शन बी इसका आंसर है। और नेक्स्ट है, किर्गिस्तान की सबसे ऊंची चोटी माउंट लेनिन को फतेह करने वाले देश की पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है रीना भाटी, जो कि हरियाणा के हिसार से बिलोंग करती है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। और ये जो है देश की पहली महिला है जिन्होंने इस लेनिन चोटी को फतेह किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल संदीप दाल एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।